हिमालय का तीन श्रेणी बताए थे। काराकोरम, लद्दाख, और क्या था बताओ तीसरा? जास्कर। जास्कर। ठीक है ना, ये उत्तर से दक्षिण है, मतलब ये सबसे उत्तर में है और ये सबसे दक्षिण में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो पिछले कक्षा में कुछ पढ़े थे उसका रिवीजन, जैसे काराकोरम के बारे में पढ़े थे, ये काराकोरम है। ये तुम्हारा लद्दाख पूरा है। और ये क्या है? जास्कर। तो काराकोरम में कुछ विशेष चीज पढ़े थे। काराकोरम जो है, ये पूरा का पूरा श्रेणी जो है पामीर घाट के पूरब में, इधर पामीर, ये पामीर घाट है, ठीक है। और यहाँ से दो पहाड़, एक पहाड़ की श्रेणियां निकलती है, एक चीन में चला जाता है और एक पाकिस्तान की तरफ आती है। तो लद्दाख, सॉरी, काराकोरम के बारे में पढ़े थे कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, इसको गॉडविन आइंस्टीन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई भी बताए थे। क्या बताए थे ऊंचाई? 86 याद करो। ग्यारह मीटर 8611 मीटर है, ठीक है। ये जो चोटी है, हिमालय के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है। सबसे बड़ा ऊंचा चोटी जो है हिमालय, हाँ, हिमालय के बाद सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो होगा केटू होगा। जो कहाँ पाया जाता है? तो ये काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। काराकोरम में बताए थे, यहाँ ऊंचाई होने के कारण ज्यादा, देखो ऊंचाई, जैसे ऊंचा जैसे जैसे जाओगे ना, तो तापमान धीरे धीरे घटते जाएगा, और तापमान घटेगा 0 डिग्री पे आएगा। तो वहां पे क्या होगा, जो बर्फ नीचे से पानी जो वाष्प बन के ऊपर जा रही है, वो बर्फ में बन जाएगा और बर्फ बन के ऊपर में रहेगा। तो वहाँ बहुत सारे ग्लेशियर बताए थे, जैसे सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये सब ग्लेशियर काराकोरम में पाया जाता है। इस सब में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है इस सब में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर बताए थे कि इसके पूर्वी हिस्सा से एक नदी निकलता है, फिगर हम बना दिए हैं। नदी निकलती, इसको बोलते हैं श्योक नदी, ठीक है। ये सहायक नदी है। वो कहाँ से निकलता है? काराकोरम के पूर्वी हिस्सा से निकलता है और काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहता है। फिर आते हैं दूसरा, लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी के बारे में अगर बात करें, इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है, सबसे ऊंचा चोटी जो है उसको बोलते हैं राकापूसी। क्या बोलते हैं? राकापूसी। याद रखोगे। इसकी ऊंचाई जान सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा याद नहीं रखना है। राकापूसी के बारे में जानोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, इसमें है, इस भाषा को लिख लोगे। लद्दाख, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभी लद्दाख के बारे में। स्पष्ट नहीं है क्या? वीडियो स्पष्ट है? जी सर। क्या बोले सर? वीडियो स्पष्ट है ना? हाँ। देखो लद्दाख के बारे में लिखना क्या, हम बता देते हैं। लिखना क्या हम लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा। लद्दाख में ये लिखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापूशी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसमें इस श्रेणी में दो झील पाए जाते हैं। एक झील जो है, पहला झील है तसो मोरारी झील, ठीक है। ये मीठे पानी का झील है। झील दो प्रकार का होता है। एक मीठे पानी का झील होता है और एक होता है खारा पानी, नमकीन झील होता है, ठीक है। मीठे पानी का झील होता है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और साथ ही साथ मानव और पशु पक्षी को पीने के लिए वहां से पानी आसानी से मिल जाता है। एक झील है तुम्हारा पगांग तसो, ठीक है ना। यहाँ ये भारत और चीन, इधर चीन है ना, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का ये कारण भी बनता है, पगांग तसो। ये पगांग तसो जो है, पगांग तसो झील जो है, ये खारे पानी का, खारे पानी मतलब इसको पीन, नमकीन पानी का, ठीक है। नमकीन है, इसको पीना थोड़ा दुर्लभ है। ये झील यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखोगे, लद्दाख में एक दर्रा पाया जाता है, उसको बोलते हैं खारदुंगला दर्रा। दर्रा मतलब होता है पहाड़ों के बीच रास्ता जो होता है ना, मतलब दो पहाड़ उसके बीच में रास्ता जाने आने के लिए, उसको दर्रा बोलते हैं। तो इसके बीच एक खारदुंगला दर्रा भी पाया जाता है, ठीक। ये दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये तुम्हारा आगे जाके इसमें मिल जाता है, यानी कि काराकोरम जाने के लिए ये दर्रा बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही साथ नुब्रा घाटी, हाँ, नुब्रा घाटी को भी ये जोड़ता है। उतना ध्यान नहीं रखना, कम से कम ये ध्यान रखना है कि खारदुंगला दर्रा आखिर है कहाँ? लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी में इतना ही बात जानना है, ज्यादा बात नहीं जानना है। उसके बाद आते हैं हमारा, तुम्हारा तीसरा जो है, तीसरा जास्कर।
जास्कर श्रेणी जो होता है ये तीनों में से सबसे दक्षिण में, दक्षिण मतलब सबसे नीचे में पाया जाता है। और ये इतना बलन इसमें पड़ा है कि ये महान हिमालय से थोड़ा सटता हुआ प्रतीत होता है। और इसकी ऊंचाई ये दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम होने के कारण यहाँ पे लेह नामक, लेह जानते हो, लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, लेह नामक शहर जो है ये तुम्हारा जास्कर श्रेणी में ही पड़ता है। लेह, ठीक है, लेह जास्कर श्रेणी। साथ ही साथ कारगिल के बारे में सुना होगा, कारगिल युद्ध जानते हो ना। तो कारगिल भी तुम्हारा कहाँ पड़ता है? कारगिल भी तुम्हारा जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो इसके बारे में लिख लोगे या लिखा दे, बताओ। बोलो जल्दी, बोलोगे तो जल्दी जल्दी लिखा देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। दिखा दीजिए। लिखा दीजिए। सर हम्म। कल थोड़ा सवेरे नहीं क्लास स्टार्ट करेंगे? क्या बजे क्लास स्टार्ट करें? क्या हुआ, क्या बोलो? 6:30 बजे करते हैं। 6:30 बजे? हाँ क्या ज्यादा परेशानी है? सर स्कूल जी खुले हैं। सर। स्कूल खुलल है? कहाँ भागे हम? ओ। हवा है, स्कूल खुला हुआ, लिखो। ते- बकवास करने से अच्छा है कि लिख लो। हम थोड़ा बैठते हैं। बोलिए न सर। तो किसके बारे में लिख लिया? काराकोरम के बारे में लिखा हुआ है कि? हम्म। जी सर। हाँ लिखाए थे। फिर लिखो लद्दाख श्रेणी के बारे में। देखो लद्दाख श्रेणी में आगे थोड़ा देख लो, लद्दाख को आगे बढ़ाते हैं तो तिब्बत में इसको कैलाश श्रेणी भी कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, चित्र में बनाए थे। देखो, लद्दाख श्रेणी डैश करके लिखो। तिब्बत में इसे कैलाश रेंज के या श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यह ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती श्रेणी है, मैंने बीच में है। ऊपर में काराकोरम, नीचे जास्कर है, तो बीच में आएगा लद्दाख। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी, फिर इसकी से सर्वोच्च बोलिए। चोटी, बोले, यह ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोशी है। राकापोशी लिखा हुआ है, राकापोशी है, जो कि सियाचिन एवं नुब्रा घाटी को जोड़ता है। नहीं 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 नहीं, देखो राकापोशी चोटी है ना। दिमाग दूसरी जगह चल गया। लिख लिया? उसके बाद लिखो, इसमें एकमात्र दर्रा खारदुंगला है। इसमें एकमात्र दर्रा खारदुंगला है। इसमें एकमात्र दर्रा खारदुंगला है, जो कि सियाचिन एवं नुब्रा घाटी को जोड़ता है। सर एक बार और बोलिए न। इसमें एकमात्र दर्रा खारदुंगला है। दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच जाने आने का रास्ता। ठीक है, खारदुंगला है, जो कि सियाचिन एवं नुब्रा घाटी को जोड़ता है। दर्रा किसको किसको जोड़ता है, नहीं उसमें कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? सियाचिन से लेके नुब्रा घाटी तक जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भी है और घाटी भी है। लिख लिया? अब देखो इस पगांग तसो झील की तरफ सियाचिन से पूर्वी कहाँ हिस्सा में जोड़ता है कुछ, सर? सियाचिन को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। नुब्रा, नु, नुब्रा, नुबड़ा, नुबड़ा घाटी। को जोड़ता है।
सर कृष्णा भाग गया। या जाने दो, लिखो ना, तुम लिख लो। मोबाइल मांगता हूँ अगर मैं। देखो, इसके पूर्वी हिस्सा देखो, वहां पर फिगर में बनाया गया पगाम का सोची। देखो, इसके पूर्वी हिस्सा में तिब्बत, इसके पूर्वी हिस्सा में तिब्बत और भारत की सीमा पर, इसके पूर्वी हिस्से में तिब्बत और भारत भारत के सीमा पर पगाम तसो झील, पगाम तसो नामक झील है। पगाम तसो नामक खारे पानी का झील, इस तरह से। पगाम तसो नामक खारे पानी का झील है। इसे मिला लो, इसके पूर्वी हिस्से में तिब्बत सीमा पर पगाम तसो नामक खारे पानी का झील है। इसके पूर्वी हिस्से में। पगाम तसो नामक, पगाम तसो लिखा हुआ है ऊपर। नहीं हाँ पगाम हाँ। तसो तिब्बत नामक। और भारत के सीमा पर। हाँ, मतलब एक बार क्या बोले, इसके पूर्वी हिस्सा में भारत एवं तिब्बत की सीमा पर पगाम तसो नामक, पगाम तसो नामक खारे पानी का झील है। ठीक है। अब देखो, भारत और तिब्बत की सीमा पर है तो यहाँ पे विवाद चलते रहता हमेशा। तिब्बत चूंकि चीन के अंडर में है, इसलिए तिब्बत और भारत की सीमा पे होने के कारण चीन का कहना है कि पगांग तसो नामक झील मेरा है, और भारत का कहना है कि मेरा। इसलिए विवाद यहाँ पे हमेशा चलते रहेगा। उसके बाद इसके पश्चिमी हिस्से में जो है, वो तुम्हारा तसो मोरारी झील है, जो मीठे पानी का झील है। ठीक है। देखो, इसके फिगर में देखो, पूर्वी हिस्से में बना है, इसके सॉरी पश्चिमी हिस्से में, इसके पूर्व पश्चिमी हिस्से में तसो मोरारी झील है। इसके पश्चिमी हिस्से में तसो मोरारी झील है। तसो मोरारी, जो कि मीठे पानी का झील है। तसो मोरारी मीठे पानी का झील, इस तरह दोनों बात एक के साथ लिखना। मीठे पानी का झील है। ठीक है। अब इसमें इतना ही। अब जास्कर श्रेणी के बारे में लिख लो। लिखोगे? बोलिए ना सर। बोलेगा कि ट्रांस हिमालय का क्या है, सबसे दक्षिणतम ना। देखो, ट्रांस हिमालय का यह दक्षिणतम श्रेणी है। और इसके नीचे जो है हिमालय, उसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है। तो उससे ही जुड़ गया है। ठीक। उतना उतना नहीं लिखाते, सीधे लिखो यह ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है। इसमें कारगिल, कारगिल एवं कारगिल एवं लेह, लेह नामक शहर है। नमक। शहर शहर शहर। कारगिल युद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन लेह जो है एक लद्दाख की राजधानी है। ठीक है। और यहाँ पे जो है, चूंकि ये ऊंचाई पे पाया जाता है, तो वर्ष के 6 महीना जो होता है, 6 महीना ये हमेशा पानी से ढका रहता है। मतलब कहते हैं पानी से, हिम से ढका रहता है। हिम मतलब बर्फ से हमेशा ढका रहता है। देखो, बर्फ का 6 महीने यह श्रेणी हिम आच्छादित, हिम आच्छादित रहती है। इसमें दो दर्रा है आने जाने के लिए।
एक को बोलते जोजीला, ठीक है, एक को बोलते बारामुलाचला। नहीं सर लिखे, फिर हम लिख से देते बोलिए। हैं। तो देखो, छह माह वर्ष का 6 माह हम्म। बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, हिम आच्छादित मतलब बर्फ से ढका है। इसमें दो दर्रा है, ठीक है, एक जोजीला, दूसरा बारह लाचला। जोजीला और बारह लाचला दर्रा, देखो इसमें जोजीला एवं बारह लाचला नामक दो दर्रा पाए जाते हैं। जोजीला एवं बारह लाचला नामक दो दर्रा पाए जाते हैं। इस तरह से तुम्हारा तीनों का तीनों श्रेणी खत्म हो जाता है। तो आगे है तुम्हारा बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय बोलते, लघु हिमालय बोलते हैं। इसके आगे तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो, तो उसको हम सिर्फ फिगर बना के छोड़ देते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि तुम लोग कभी पढ़े नहीं हो इसको। यहाँ तक तो हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद एक हिमालय आएगा, इसको बोलेंगे महान हिमालय। लिख लेना महान हिमालय। इसके बाद एक हिमालय आएगा, उसको बोलेंगे लघु हिमालय। ये बहुत सारा कटा फटा है बीच बीच में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, महान हिमालय। और एक आता है सबसे नीचे, जो बहुत छोटा छोटा, बहुत कम कम ऊंचाई का है। इसको बोलते हैं शिवालिक। गिरिपादीय है, गिरिपादीय मतलब पर्वत के तल सबसे नीचे, शिवालिक। तो तीन है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक। तो इसके बाद हमको ये जानना था कि हिमालय खत्म हो गया, तुम लोग पढ़ोगे तो देखा जाएगा, नहीं तो अभी तत्काल खत्म करते। कम से कम फिगर समझ लिया। तुमको नदी के बारे में देख के आना, ठीक है। भारत में कौन कौन सी नदी है, किधर उसका मैप है, किस राज्य से गुजरता है, ये थोड़ा एक बार तुम लोग देख के आओगे तो इंटरेस्ट और रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। चलो छोड़ते हैं, क्लास बच्चे नहीं इसमें।